सवालों का इकट्ठा जवाब दे दूंगा। दे अपने जितने प्रश्न करने, मैं फिर मेरे उत्तर भी दे दूंगा, कुछ प्रश्न भी मेरे से। लेकिन सर सवाल तो, आप इसका जवाब तो दे दो। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये ना, अक्षय आप सवाल पूछ लेंगे, आप एक और सवाल ऐड कर देंगे, आरपी सिंह जी भी माहिर हैं कितने वक्त से, सर ये भी जवाब दे देंगे, लेकिन सर उन छात्रों को कौन जवाब देगा? सर उन छात्रों को कौन जवाब देगा? अक्षय, उन छात्रों को कौन जवाब देगा जो जिन तक जो है हो सकता है हम अभी तक पहुंच ही नहीं पाए हैं? बहुत बड़ा अमाउंट होता है 24 लाख 30 लाख। अनिमेश कुछ कहना चाहते हैं, एक सेकंड अक्षय आता हूं आपके पास। अनिमेश कुछ कहना चाहते हैं। बच्चे यूजीसी नेट के प्रभावित हैं। विषयों में कोई भी प्रवक्ता किसी भी पार्टी के हो, लेकिन कोई भी लॉ के ऊपर बात नहीं कर रहा है। लॉ जो आया है वो एक डिटरेंट जरूर क्रिएट करेगा गोइंग फॉरवर्ड। पेपर तो लीक हो गया, अभी लीक हो गया, कुछ कैंसिल हुआ है, और नीट का तो मुद्दा 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के सामने भी लगा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसको भी इसको भी जो है कैंसिल करेगा। लेकिन लॉ जो आया है इसको तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि हर राज्य में हर पूरे पता नहीं कितने सालों से पेपर लीक होते आ रहे हैं, लेकिन लॉ पहली बार बना है, हमें उसको वेलकम करना चाहिए। और अगर उसमें कोई सुधार की जरूरत है, ऐसा कानून 1.5 साल पहले राजस्थान में लागू हो चुका था। अशोक गहलोत जी की सरकार ने ऐसा कानून 1.5 साल पहले लागू कर दिया था। बहुत अच्छी बात है सर, अगर लागू हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर इसमें भी आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो पार्लियामेंट का सेशन अब बैठने वाला है, जरूर इसमें कुछ ना कुछ आप अगर कुछ आपका कुछ सजेशन है आप जरूर दीजिए। सरकार मेरे ख्याल से मैं इसमें एक बड़ी आसान बात पूछना चाहता हूँ। हमारे सामने सत्ता पक्ष के प्रवक्ता बैठे हैं, विधायक है, मैं इनसे एक बात पूछ लूंगा। सबको पता है, हमारे एंकर जी यहाँ पर सुन रहे होंगे, न्यूज चैनल पे मामला चल रहा है। आप ये फर्क बता दो, यूजीसी नेट और नीट में क्या फर्क है? इतना फर्क भी बता पाएंगे? इनसे आप फुल फॉर्म पूछ लो कि यूजीसी नेट की फुल फॉर्म क्या होती है, यूजीसी नेट की फुल फॉर्म क्या होती है और नीट की फुल फॉर्म क्या होती है, इनसे पूछ लो एक बार आप। सर ये हम एक आरपी दूसरे सिंह जी, आरपी सिंह जी, आप अब वो गूगल कर रहे हैं, वो अब सर ये एक दूसरे के सामान्य ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए थोड़ा बैठे। देखो, मैं इनके कांग्रेस के नेता का नाम, राजस्थान के कांग्रेस के नेता का वो नाम गूगल कर रहा था जो पेपर लीक में इन्वॉल्व था। उसका नाम याद है आपको? जो आपका प्रदेश अध्यक्ष था खुद का। कितने पेपर लीक कराए आपने? आपके आरपी सिंह जी बीजेपी के प्रवक्ता हूं, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, उसका नाम आप नीट की फुल फॉर्म बता सकते हैं? उसी का नाम गूगल कर रहा था, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा था, उनका नाम गूगल कर रहा था मैं। आरपी सिंह जी, आप विधायक हो, आप नीट की फुल फॉर्म बता सकते हो? अपनी बारी में याद नहीं आता आपको कि कितनी बार आपको पता है जो ये यूजीसी नेट का पेपर कैंसिल हुआ है, इस पेपर की फुल फॉर्म भी क्या होती है आपको पता है? आर यू इवन अवेयर, डू यू हैव इवन योर बेसिक्स क्लियर रिगार्डिंग दिस? तब तो एक बार भी आपका मुंह नहीं खोला, सच में नहीं खोला आपको यूजीसी नेट की फुल फॉर्म भी पता है? आप चैनल पे डिबेट करके आगे मुझे अपना आप ये बता सकते हो कि उसकी फुल फॉर्म क्या है? अरे नाम तो बता दो सर। मुझे सब जानकारी है उसकी, छोड़िए विषय पर, जो मैं मूल बात कह रहा हूं, आप बच्चों के मुद्दे पे डिबेट कर रहे हो। जिस पेपर लीक की बात कर रहे हो, पेपर लीक की फुल फॉर्म भी पता है आपको? अब बच्चों के नाम पर आप वहां पर राजनीति कर रहे हैं, वहां पर एनएचए के बच्चे। अरे भैया क्या आदमी है यार, मैं आपसे पेपर की फुल फॉर्म पूछ रहा हूँ। अरे पेपर का नाम तो बता दो। आप बहस कर रहे हो, इतना चिल्ला रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ पेपर का नाम पता है आपको? अरे मैं जो कौन सा पेपर लीक हुआ है? राजस्थान के अंदर कौन कौन आपके नेता इन्वॉल्व है पेपर लीक के अंदर, उनका नाम बता दीजिए आप एक बार, वो भी बता कर जाइए। अरे भैया राजस्थान में अगर कोई कांग्रेस का दोषी था तो 6 महीने से तुम्हारी सरकार है, नपुंसक मुख्यमंत्री तुम्हारे, अभी भी उनको गिरफ्तार नहीं कर पा रहा तो बकवास करो यहाँ बैठ के। मैंने एक सीधा सवाल पूछा है, तुम लोगों ने 2 पेपर बेच दिए, एनसीटीए ने 2 पेपर बेच दिए, नीट और नेट। मैं दोनों की फुल फॉर्म पूछ रहा हूँ, तुम पेपरों की फुल फॉर्म बता दो मेरे को। पेपरों की फुल फॉर्म पता है आपको? इन पेपरों की फुल फॉर्म क्या है? इन पेपरों का नाम क्या है? ये पेपर होते किस चीज के? नाम बता दो। नाम भी नहीं पता तुम्हें, बहस करने आ जाते हो यहाँ पे तुम टीवी पर। नाम बता दो आप। देखिए, ये अपनी जेब बिठाने के लिए जब इनसे राजस्थान की बात पूछी तो ये बेसिक चीजें, उल्टी चीजें पूछ रहे हैं। मैं इनसे जो बेसिक बात पूछ रहा हूं उसका जवाब नहीं दे रहे कि इनके कांग्रेस के कौन कौन से नेता इन्वॉल्व थे वहां पर, उसका अरे भैया आप बता दो, 6 महीने से आपकी सरकार है वहां पे, इनकी सरकार के राज में पेपर लीक हुए। ये नहीं कह रहे कि सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसका हमको लाभ मिलेगा। जब 1 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा और एक व्यक्ति को 10 साल की सजा होगी,
उसका अप्रिशिएट नहीं कर रही है बिल्कुल भी। आज लाइव टीवी पे आप लोगों ने देख लिया कि बीजेपी का प्रवक्ता यूजीसी नीट के पेपर की लीक के ऊपर बहस करने के लिए आया, लेकिन उसको नीट की फुल फॉर्म नहीं पता, उसको यूजीसी नेट की फुल फॉर्म नहीं पता। अक्षय आई ऑब्जेक्ट नहीं, अक्षय एक सेकंड, आपको म्यूट करना पड़ेगा सर। ऐसा है कि हो सकता है कि आपकी स्पेशलाइजेशन किसी और चीज में हो, आप यहां प्रवक्ता के तौर पर बैठे हैं, अब वो वहां पर जो है, अब वो सिख धर्म का कोई और यहां पर कुछ आपकी कुछ पूछ ले जिसमें वो किसी चीज को जानते हो, या कुछ ऐसी कोई चीज पूछ ले, तो हमको ऐसा कुछ पर्सनल नहीं जाना चाहिए ना भाई। आप यहां पर बच्चों के भविष्य के लिए बैठे हैं, आप यहां एक दूसरे का जनरल नॉलेज टेस्ट करने के लिए नहीं बैठे हैं ना भाई, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तो नहीं बैठे। आप दोनों वेल क्वालिफाइड हैं, यहां तक पहुंचे हैं, तभी तो इस प्लेटफॉर्म तक है ना अक्षय। तो क्यों ना इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हम करें, ताकि लगे ये कि जैसे राहुल गांधी कह रहे थे कि मैं इस आवाज को उठाऊंगा और जो है सरकार को पूरा घेरूंगा, तो लगे तो सही कि कांग्रेस भी जो है वो खड़ी है छात्रों के साथ, वरना ये तो लीपापोती हो जाएगी। अक्षय, पूरे देश भर की एनएसयूआई, पूरे देश भर की कांग्रेस की इकाई प्रदर्शन कर रही है। हम उन तमाम माता पिता अभिभावकों के साथ हैं जिन्होंने ये सब फेस करना पड़ा, जिनके 2 साल की गाड़ी कमाई और कोचिंग के बावजूद ऐसी धांधली हुई। बात सिर्फ नीट की नहीं है, बात अगर आप कानून की बात कर रहे हैं तो कानून पूरे देश पर लागू हो रहा है। हम नीट के पेपर की बात करें, यूजीसी नेट के पेपर की बात करें, उससे पहले किसी भी पेपर में डिस्क्रिपेंसी आती है, आप कोई कानून लेकर आ रहे हो, मैं उस कानून की टाइमिंग पर बात कर रहा हूँ। आपने कानून के बारे में बड़ी संक्षिप्त में मुझसे किसी दूसरे वक्ता ने बात कही कि जब 13 फरवरी को महामहिम राष्ट्रपति का एसेंट आ चुका था, तो 21 जून तक का आपने इंतजार क्यों किया नोटिफाई करने का? आप लोग नोटिफाई करवा देते पहले। भैया आप लोग इंतजार कर रहे थे कि 2 बड़े बड़े पेपर लीक हो जाए। स्कूल बेस पे आप देखोगे तो 25 लाख बच्चे नीट के प्रभावित हो गए, ग्रेजुएशन बेसिस पर आप देखोगे तो करीबन लेकिन अक्षय 10 लाख बच्चे यूजीसी नेट के प्रभावित हो गए। लेकिन कानून की बात अगर आपने करी है, हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूं। अगर आपने बात कानून की करी है और उस पर जो कांग्रेस का विरोध की बात हो रही है, वो सिर्फ ये तब हो रहा है कि जब अब पछता है होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब इतना बड़ा खामियाजा करोड़ों लाखों बच्चों ने। गुरुदत्त जी क्या सच में चिड़िया खेत चुग चुकी है? गुरुदत्त जी क्या सच में चिड़िया खेत चुग चुकी है? इसमें तो कोई शक नहीं कि बच्चों के हृदय पटल पर हमारी एजेंसी, जितनी भी हमारी एग्जामिनेशन एजेंसीज हैं, उनसे विश्वास तो कम हुआ ही है। और सच माने तो जैसे कोई भी बच्चा जैसे मैंने एक बच्ची का इंटरव्यू देखा था, वो रोते हुए कह रही थी कि मैं 3 साल से अपने किसी रिश्तेदार के पास नहीं गई, मैंने अपना कोई एंजॉयमेंट नहीं, मैंने कुछ काम तब और सिर्फ नीट की तैयारी की है। तो जो बच्चा इतनी लगन से, इतनी मेहनत से, एक बच्चा नहीं सभी बच्चे लगभग, अब वो सब कितने सफल हो पाते हैं, कितने नंबर ले पाते हैं, इसका कोई मैटर नहीं करता, लेकिन जो भी नीट की तैयारी कर रहा होता है उसे पता होता है वो किस समुद्र में कूद रहा है, फिर भी वो समुद्र में कूदता है, चाहे उससे तैरा जाए या ना तैरा जाए, उसमें डूबने के लिए तैयार रहता है। जब इतने मन से, अपने मन कर्म वचन से वो तैयारी करता है, तो उस तैयारी के बाद उसे ये पता चलता है कि नहीं मैं तो चीटर हूँ, मेरे से चीटिंग हो गई। ऐसे उस बच्चे के पर मन पर क्या बीतेगी, हम इसे सबको सोचना चाहिए, और मेरे ख्याल से हम सोच भी रहे, शायद हम इसीलिए इसलिए डिबेट भी कर रहे हैं। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि उनको किस चीज की चीजें पता है, क्या चीज नहीं पता सरदार जी को, इससे कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि हमारे बच्चों का मन कैसे ऊपर आए, हमारे बच्चे वो कैसे आएगा, वो कैसे आएगा बताइए आप? वो आएगा हमारी अपनी साफ सुथरी छवि से, या हमारे जैसे मान लीजिए आज हमारी संख्या ज्यादा है सेंटर्स की, तो हमें कम से कम क्लासरूम में सेंटर्स में और जिम्मेवार लोगों को ये जिम्मेवारी देनी पड़ेगी, और नीट को भी बहुत सीधे से चेक करना पड़ेगा कि ये नेट इवन इसको कैसे सुंदरता से इस एग्जामिनेशन को प्योरली कर पाए, और किसी को भी गलती करते हुए 1000 बार सोचना पड़े, क्योंकि उसके ऊपर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद 5वां चेक हो। जैसे हम जितने चेक लगा सकते हैं, इवन आईएएस भी हैं, वो भले अपने रूम में बैठे, वो नहीं है कि हर एक आईएएस हर एक सेंटर पे जा सकता है, लेकिन मैं ऐसे सेंटर कोऑर्डिनेटर्स की जिम्मेवारी दे, अच्छे सेंटर्स पहले से सेंटर्स हमारे पास हो, और उसमें मिनिमम बच्चों को उसमें एक रूम में बैठे। अगर आप लोगों की बनी बनाई व्यवस्था को एनटीए चेंज कर देता है, तो ये इस कानून के तहत क्या उन पर भी कार्रवाई करी जाएगी? क्या एनटीए के अधिकारियों पर कार्रवाई होगी? खैर ये तो शिक्षा मंत्री ने बोला ही, एनटीए हो या जब हम ये कहते हैं कि इस कानून के तहत
इस कानून के तहत क्या एनटीए के अधिकारी हैं जिन लोगों ने इस साल नियम कानून बदल दिए और जिन नियम कानूनों को बदलने के बाद धांधली हुई? नहीं, मेरे ख्याल से उस दिन शिक्षा मंत्री ने इसको लेकर के साहब कहा था। फिर भी आरपी सिंह साहब, देखिए, मैं इसमें एक वे फॉरवर्ड बताना चाहता हूँ। ये असल में क्या कि कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर राजनीति फिर वापस कर राजनीति कर रहे हैं, और मैं इस राजनीतिक बहस में पढ़ने, इसका जो दस्ते हैं वो निकालने चाहिए। जो इन्होंने विषय रखा वो विषय ढंग का था, जिसमें उन्होंने कहा कि पेपर आपने जो कंप्यूटर से होता था वो आपने डिजिटल पेपर ना कर वापस से पेपर फॉर्म में किया, वो उस पर चिंता होने का विषय है, और उस पर आगे कैसे आगे ठीक हो ये सोचने का विषय है, ना कि ये क्या उन पर इस कानून के तहत कार्रवाई करी जाएगी? सर आपने देखिए अच्छी अक्षर, मैं फिर आपसे 4 चीजें अजीब से पूछूंगा आपको, फिर आप मेरे से आप एक टेस्ट, आप यहाँ पे टेस्ट के लिए लग मतलब ये थोड़ा ना सर, हो सकता है आप कॉमर्स के छात्र रहे हो, ये साइंस के रहे हो, ये फिजिक्स के सवाल पूछने लग जाए, ये केमिस्ट्री के पूछने लग जाए, हम एक दूसरे को यही करते रहेंगे। सर आपने हो सकता है आर्ट्स पढ़ी हो, ये कॉमर्स के पूछने लग जाए, यही करते रहेंगे सर। ये स्टैंडर्ड है हमारा, ये स्टैंडर्ड है, मतलब ये स्टैंडर्ड है। जिस देश के डॉक्टर जो है पूरी दुनिया में नाम कमाते हैं, जिस देश के डॉक्टर जो है आज पूरी दुनिया देख रही है कि कैसा सिस्टम है, इसको फुल प्रूफ मिलकर ही करना है ना। कौन करेगा अक्षय यार? दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड कि हम एक दूसरे को ऐसे इस तरीके का टेस्ट दे। हर एक का अपना सब्जेक्ट है, हर एक की अपनी नॉलेज होती है, हर एक की अपनी महारत होती है। नहीं, इन्होंने कहा मैं उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे जो कि पेपर लीक में इन्वॉल्व थे, मैं उनका नाम, मुझे उस समय नाम याद रखा, उनका नाम ढूंढ रहा था मैं। इन्होंने कह दिया कि नहीं मैं तो नीट का नाम ढूंढ रहा हूँ या उसका गूगल कर रहा हूँ। सर मुझे इन सबकी गूगल करने की जरूरत है कि उसके क्या अर्थ है क्या नहीं है, परंतु जो मूल बात है जिसको आगे ले जाने की जरूरत है वो ये है कि क्या हम सारा का सारा डिजिटाइज कर सकते हैं, क्या हम ये सारे टेस्ट डिजिटाइज हो जाए ताकि इसमें जो लीकेज के रास्ते हैं वो बंद हो सकते हैं, क्या ये है? अरे सर ये पेपर डिजिटल ही है, आपको नहीं पता क्या सर? ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यूजीसी नेट अभी तक कंप्यूटर बेस्ड ही होता था आप ना, कंप्यूटराइज कर सकते होता था वो उसी फॉर्म में वापस जाएगा तो ही उसके रास्ते, उसमें क्या क्या लीकेज के सिस्टम हो सकते हैं ताकि वो कम से कम हम तो प्रतिबद्ध है सर, हम लगातार आते रहेंगे, इस बात को उठाते रहेंगे, वो जैसा भी था अक्षय। और आप अच्छी बात है आप ये कह रहे हैं कि अगर आप छात्रों के साथ खड़े, अच्छी बात है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अच्छी बात है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो जो है शेकन एंड स्टर कर रहे हैं, अच्छी बात है। सरकार पर दबाव है, अच्छी बात है। कानून आया है, अच्छी बात है कि कैसे जो है छात्रों का मनोबल, छात्रों का दिल वो टूटना नहीं चाहिए। वो तभी होगा जब हम सब एक प्लेटफॉर्म पर नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए, और वो तभी होगा जब 8 तारीख तक इंतजार कर